हेलो दोस्तों, मैं नेहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ये स्पेशल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे एवं सिद्ध करें। दोस्तों यह बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस 5 नंबर को अपने टोटल मार्क्स में जोड़ लेते हैं। कैसे? तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। एक एक स्टेप के साथ में इस क्वेश्चन को बताऊंगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है, उसके बाद में इसमें क्या दिया है, फिर सिद्ध क्या करना है, रचना क्या है, प्रमाण क्या है, और फिर अंत में जाके क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो चलिए ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है, यह प्रमाणित करना है। मतलब क्या चीज कि यदि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कि एबीसी कोई त्रिभुज है, तो एबीसी त्रिभुज में क्या कहना चाह रहा है कि एसी का जो वर्ग होता है वह एबी का वर्ग और प्लस में किसका बीसी के वर्ग के बराबर होता है। तब क्या चीज कि एसी के सामने का जो कोण है, मतलब एंगल बी, वह क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यह हमें सत्यापित करना है इस क्वेश्चन में, फिर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं फटाक से बता देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है। अब हम यह देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का कथन क्या है। दोस्तों यह हो गया पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या चीज की? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। मतलब क्या चीज कि यदि कोई त्रिभुज है, माना कि एबीसी कोई त्रिभुज है, तो एसी का वर्ग अगर AB का वर्ग और प्लस में BC के वर्ग के बराबर है तो AC के सम्मुख कोण जो एंगल B है वह 90 डिग्री का होगा। यह हमें सत्यापित करना है। तो यहां पर दिया क्या गया है? दिया यह गया है कि एक भुजा का वर्ग, मतलब इसमें क्या चीज की AC का वर्ग होगा, और अन्य दो भुजा कौन सा बच गया? तो एक बच गया क्या चीज AB, और दूसरा बच गया क्या BC। इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसे लिख देते हैं। क्या चीज के दिया है त्रिभुज एबीसी में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। दोस्तों अब इसमें क्या करना है कि इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। यह हमें आगे काम आएगी, इसलिए यहीं पे इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है क्या चीज, चलिए वो भी हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो चलिए चित्र में देखते हैं कि क्या सिद्ध करना है। चित्र में हमें क्या सिद्ध करना है कि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। एंगल ABC बराबर में कितना? 90 डिग्री। मतलब क्या चीज कि AC के सम्मुख कोण B को सिद्ध करना है कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब हम एक रचना करेंगे, और उस रचना में क्या करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज इसी प्रकार का बना लेंगे। अब उसमें यह नियम लगाएंगे क्या चीज कि यह तो पहले का चित्र है ABC, और इसमें एक रचना से क्या करेंगे कि PQR एक अलग से त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि AB के बराबर होगा PQ। मतलब यह जो AB है इसके ही बराबर होगा क्या चीज? PQ। और फिर BC के बराबर होगा QR, और जो नए वाला त्रिभुज का जो रचना किए हैं उसमें एंगल PQR बराबर होगा 90 डिग्री। मतलब PQR यह जो कोण है यह 90 डिग्री का होगा। यह हम रचना कर रहे हैं, ठीक है। और यह दोनों त्रिभुज जो है आपस में बस इतना ही संबंध अभी रख रहा है। मतलब क्या चीज कि अभी AC को जो है वह बराबर नहीं है किसके? PR के। तो पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं, फिर क्या होगा कि दोनों त्रिभुज क्या
हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से कैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो दो भुजा हमने क्या कर लिया है, मान लिया है कि बराबर है, एक भुजा को हमने नहीं माना है, इसे हम सिद्ध करेंगे। और फिर जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी दोनों त्रिभुज के, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के, तब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज जो होगा वह सर्वांगसम हो जाएगा। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो हमें पता होता है क्या चीज, कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो सभी अंग होते हैं वह समान होते हैं। अब हमने माना है क्या चीज कि यह एक क्या है, 90 डिग्री है। मतलब क्या चीज कि इसमें यह कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे बना देता हूं और आप इसे समझते रहिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको यह एग्जाम में याद रहे। तो चलिए रचना में लिख देते हैं क्या चीज कि एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया कि PQ बराबर AB, QR बराबर BC तथा एंगल PQR बराबर 90 डिग्री। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना बात हमने चित्र में देखा है उतना ही कहाँ लिखे हैं, हम लोग रचना में लिख दिए हैं। अब जब रचना हो गया तो रचना के बाद लिखा जाता है प्रमाण। प्रमाण में हम क्या देखते हैं कि जो बात सत्य होता है। अब सत्य क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि त्रिभुज PQR में क्या क्या चीजें दिए हुआ है। तो मतलब क्या चीज कि पहले हम देखेंगे त्रिभुज किस में, PQR में। क्या है PQR में, तो PQR में एंगल PQR बराबर कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। इसलिए क्या हो जाएगा कि जब यह 90 डिग्री है तो किस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि PR का जो स्क्वायर होगा वह PQ के स्क्वायर और प्लस किसके, QR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दोस्तों इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे कि यहां पर PR स्क्वायर बराबर PQ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप देखिए क्या है कि PQ जो है वह बराबर है AB के, और यहां पर फिर QR है तो QR बराबर है BC के। तो हम यहां पर PQ के जगह पर AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख देते हैं AB का वर्ग और प्लस में QR के जगह पे BC का वर्ग। यह हम लिख सकते हैं क्योंकि यह दोनों जो है आपस में क्या है, तो वह बराबर है, समान है। अब यहां से हमें एक चीज क्या देखने को मिल रहा है कि समीकरण 1 में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और फिर यहाँ पे PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसको हम बना देते हैं कितना, समीकरण बना देते हैं 2। और समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का RHS क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं क्या चीज के, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा कि AC का वर्ग, एक में क्या है AC का वर्ग, वह बराबर हो जाएगा किसके, तो PR के वर्ग के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो यह दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि जब AC स्क्वायर बराबर है PR स्क्वायर के, तो इसका मतलब साफ हो गया क्या चीज के AC जो है वह बराबर होगा किसके, PR के। मतलब क्या चीज कि AC बराबर होगा किसके, PR के बराबर होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जब AC बराबर हो गया है किसके, PR के, तो इसमें एक चीज हम और देख लेते हैं, क्या चीज कि चित्र में देख लेते हैं कि अब इस दोनों त्रिभुज में क्या समानता है। मतलब त्रिभुज ABC में और फिर त्रिभुज PQR में। दोनों में हम यह क्या देख रहे हैं कि यहां पर AB बराबर है किसके, PQ के, BC बराबर है QR के, और फिर यहां पर एक और चीज बराबर हो गया है, AC बराबर किसके, तो PR के। तो हम इसे लिख देते हैं क्या चीज
के यहाँ पर ए बी बराबर किसके हो गया है, पी क्यू के, और फिर क्या चीज के बी सी वह बराबर है किसके, क्यू आर के, यह रचना में। और फिर अभी अभी हमने इसको बराबर किया है किसको, ए सी को बराबर किया है पी आर के। तो यहां पर इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी, कौन, त्रिभुज ए बी सी वह सर्वांगसम हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज पी क्यू आर के हो जाएगा। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम के आधार पर। कैसे, तो चलिए देखते हैं। इसमें कितने भुजे आपस में समान हो गए हैं, तो 3। तो मतलब भुजा भुजा और भुजा, साइड 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 सर्वांगसमता प्रमेय से। दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि ए बी सी जो है वह अब सर्वांगसम हो चुका है किसके, पी क्यू आर के। मतलब ए बी बराबर हो गया किसके, तो पी क्यू के, बी सी बराबर हो गया किसके, क्यू आर के, और फिर ए सी बराबर हो गया किसके, तो पी आर के। मतलब क्या चीज कि यहां पर हम यह कह सकते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी वह बराबर हो जाएगा किसके, एंगल पी क्यू आर के। और फिर एंगल पी क्यू आर का मान कितना है, 90 डिग्री है। कैसे मानेंगे कि 90 डिग्री है, तो रचना से। कहां से, रचना से। रचना में हमने माना था क्या चीज की, पी क्यू आर का मान कितना है, तो 90 डिग्री है। तो रचना से यहां पर लिख देते हैं कि कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अतः यह हम कह सकते हैं क्या चीज के एंगल ए बी सी बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री होगा। यहां पर हम ए बी सी बराबर पी क्यू आर क्यों लिखे, तो क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग समान होते हैं, इसलिए यहां पर एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। और पी क्यू आर का मान है 90 डिग्री, तो इसलिए ए बी सी का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री ही हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। और यहां पर आपको प्रूफ हो चुका है क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रमेय में। आप इसका क्या कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं।